Hello bachcho, let's see this question. There are 2n white and 2n red counters. Counters are all alike except for the colors. If the number of ways in which they can be arranged in a line so that they are symmetric with respect to the central mark is 70, then n equals to. So a key concept which we used over here is permutation. यहां पर क्या टर्म यूज करेंगे हम? परम्यूटेशन, जिसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p1 फैक्टोरियल इंटू p2 फैक्टोरियल इंटू p3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू p ऑफ k फैक्टोरियल। यहाँ पे p1 p2 p3 क्या है? जो इस n में कॉमन है और जितनी बार कॉमन है उतने नंबर से हम इन्हें फैक्टोरियल करते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहां से अगर हम इसमें देखते हैं तो हमारे पास इस तरह से समझते हैं कि 2n तो व्हाइट काउंटर्स हैं और 2n कितने ही हमारे पास क्या है? रेड काउंटर्स। क्लियर? अब ये सिमेट्रिक कब होगा? सपोज ये हमारा एक सेंट्रल मार्क हम यहाँ पे लेते हैं, ये मेरा सेंट्रल मार्क है। अब इसके लेफ्ट साइड में जितने व्हाइट और जितने रेड होंगे उतने ही हमारे राइट साइड में भी होंगे। तो सपोज यहां पर लेफ्ट साइड के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 2n व्हाइट है और 2n रेड है, तो राइट साइड में भी इतने ही होंगे, तभी ये क्या होगा? हमारा सिमेट्रिक होगा। अब ये जो सब सिमेट्रिक होगा इसका मतलब अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? 2n इंटू यहाँ पे ये क्या है भाई? यहाँ पे 2n है ना, तो दोनों तरफ इक्वल इक्वल होंगी। इसका मतलब अगर टोटली 2n है, अगर एक साइड ही 2n ले लेंगे तो दूसरी साइड क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। तो ये सिमेट्रिक कब होगा? जब दोनों साइड इक्वल होंगे, यानी कि यहाँ पे भी n व्हाइट और n ही रेड होंगे, तो अभी अनदर साइड पे भी n होंगे। अब एक साइड के लिए हम टर्म्स निकाल लेंगे वेज, तो सेकंड साइड पे वो उसकी इक्वल होगा। इसका मतलब अगर मैं एक साइड के लिए बात करता हूं तो यहां पर n और n यानी कि 2n, तो 2n का फैक्टोरियल। नाउ वी विल गोइंग टू यूज आवर concept here which we already discussed। अब 2n फैक्टोरियल तो ले लिया। अब इसमें जो n है ये कितनी टाइम रिपीट हो रहा है? यहाँ पर n टाइम्स, तो यहाँ पर आ जाएगा n फैक्टोरियल। और अगेन जो रेड वाले काउंटर्स है वो भी n टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, और इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है यहाँ पर? 70। यानी कि ये जो टर्म है दैट इज 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल इक्वल टू 70 आना चाहिए, तब n की वैल्यू क्या होगी? अब इसके लिए हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन में हमें n इक्वल टू 3 गिवन है, तो पुट करके देखते हैं। 2 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, यानी कि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये दोनों कैंसिल आउट हुए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 2 से ये 2 भी कैंसिल आउट हो गया। क्या आया? 5 इंटू 4 20, यानी कि ये तो ऑप्शन गलत आ रहा है। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन बी ऑप्शन है जिसमें n की वैल्यू दे रखी है 4, तो हो जाएगा 2 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं यहां से, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 8 फैक्टोरियल, यानी कि 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4 फैक्टोरियल। दोनों कैंसिल आउट हुए, देन 4 2 जा 8, तो ये 4 इंटू 2 यहां से ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। 3 1 जा 3, 2 जा कितना आया? 7 इंटू 2 इंटू 5, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 7 70 आ गया 70। यही इसकी वैल्यू थी। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ n is equal to 4 over here। Clear? So our final answer is that final answer over here is that the value of n is equal to 4। Clear? That means option number 4 is correct। So I hope you understand it well. Best of luck. Thank you।